ख्वाजा की निगाहों का करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, दुआ मांगने दो, दुआ मांगने दो। ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगर, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से, चलो भाग जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अजमेर दरगाह के उस मुजावर के बारे में जिसने बदसलूकी के साथ बदकलामी भी की है। जब शिहाब वहाँ पहुँचे और वो दुआ करने लगे तो इस मुजावर और इस खादिम ने कहा कि अगर दुआ मांगना है तो हमसे कहो, यहाँ दुआ हम करता है। ये उसके जुमले हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दुआ मांगने का हक़ हर एक को है। हर एक का राइट है कि वो अपने रब से दुआ करे, अपनी आसानी के लिए दुआ करे, क्योंकि कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ताला लोगों से मुखातब होकर कहते हैं कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे तुम दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कौल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। फिर हम कौन होते हैं कि किसी शख्स को हम रोक दें कि वो अपने अल्लाह से दुआ ना करे। दूसरी बात ये कि जब उसकी बेइज्जती हो गई, जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे धुतकारा, उस खादिम को, तो उसने अपना एक माफ़ीनामा जारी किया। माफ़ीनामा जारी करने के अंदर उसने एक जुमला कहा कि जो कुछ मुझसे गलती हुई है, ख्वाजा गरीब नवाज़ दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। गरीब नवाज़ दिलों के हाल बेहतर, अफसोस हमारे दिल में है, वो बेशक गरीब नवाज जानते हैं, क्योंकि गरीब नवाज दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। जो गरीब नवाज़ ये अल्लाह की एक सिफत है, गरीबों को नवाजने वाला। इसका एक मतलब ये होता है कि गरीबों को नवाजने वाला, चूँकि ये काम अल्लाह ताला का है। गरीबों को नवाजने का काम अल्लाह का है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है, करने और धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। और ये जितने भी लोग इस किस्म का अक़ीदा रखते हैं कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा और दुआएं कबूल करने वाला गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन या इनके जो भी पीर है, जो भी ख्वाजा हैं, ये अक़ीदा बिल्कुल गलत है। कुरान और सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये अक़ीदा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और रसूल आए हैं, किसी ने भी ये तालीम नहीं दी कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगो, बल्कि सब ने यही सिखाया है कि तुम अपने रब से दुआ मांगो। और अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह ने तो कभी नहीं कहा कि तुम मेरे किसी पीर से, मेरे किसी बंदे से या वली कामिल से तुम दुआ मांगो। देखिए, वसीला एक अलग चीज़ है और मांगना एक अलग चीज़ है। हम किसी के वसीले से तो मांग सकते हैं कि फ़लाँ वली के वसीले से मैं ये दुआ करता हूँ, अल्लाह तो अपने बारगाह में मेरी ये दुआ कबूल फरमा, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल उनके वसीले से मैं दुआ मांग रहा हूँ, ये जायज़ है। वसीला से दुआ मांगना ये जायज़ है। लेकिन उसी से दुआ मांगना, गरीब नवाज़ से दुआ मांगना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से दुआ मांगना, इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी से दुआ मांगना, ये बिल्कुल हराम है, कुरान और सुन्नत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बल्कि अल्लाह की शान में ये गुस्ताखी है। नाउज़ु बिल्लाह कि अल्लाह ताला जो हमारा रब है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि आप उसके बंदे से दुआ मांग रहे हैं जिसने उसको पैदा किया। आप मुझे ये बताइए कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए,
اس وقت ان کی توبہ کس نے قبول کی؟ اس وقت تو خواجہ معین الدین، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا یہ بالکل شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو ناپسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اعلان بھی کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کریں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شرک بہت زیادہ ناپسند ہے، اور اللہ کی شان میں یہ گستاخی ہے۔ یاد رکھیں، جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا، جس نے خواجہ معین الدین چشتی کو پیدا کیا، اس دنیا میں ان کا وجود بخشا، بلکہ وہ خود اپنے لیے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، تو آپ لوگ امت کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بلکہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے اس کو بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں دعا ہم کرتا ہے اور غریب نواز سے دعا مانگے۔ بلکہ ایسے لوگ جو اجمیروں پہ، درگاہوں پہ بطور مجاور، بطور خادم رہتے ہیں، یہ صرف اپنا پیٹ پال رہے ہیں اور لوگوں کے پیسے پہ عیاشی کر رہے ہیں، حرام لقمہ ان کے پیٹ پہ جا رہا ہے۔ ایسے لوگ، ان کا تعلق نہ اسلامی تعلیم سے ہے، اور باقاعدہ ان کو یہاں بیٹھایا گیا ہے۔ جب یہ لوگ بازاروں پہ، سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں اور ان کو کوئی بھیک نہیں دیتا ہے، تو ایسے لوگ خادم بن جاتے ہیں پھر درگاہوں کے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں لوگ بیوقوف بنیں گے اور ان کی باتوں پہ آ جائیں گے اور ان کو پیسے دیں گے اور ان کا گھر چلے گا۔ ایسے لوگوں کے چالوں میں آپ بالکل نہ پھنسیں، بلکہ آپ اجمیر اگر جا رہے ہیں تو آپ اپنا ایک دوسرا ارادہ لے کر جائیں۔ بہت سارے لوگ اجمیر جاتے ہیں، وہ صرف دعا کی نیت سے جاتے ہیں کہ ہم بابا سے دعا مانگیں گے، ہم خواجہ سے دعا مانگیں گے، غریب نواز جو ہے ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ بہت سارے بے اولاد جو ہوتے ہیں وہ اولاد کے حصول کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ یہ سارے عمل بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اگر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، تو آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، آپ نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے گمراہ لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔